Good morning, students. Today I am going to teach you the third lesson of economics, that is poverty as a challenge. Poverty जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने, एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे तो हमारे देश के सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं, फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, करप्शन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको कि हमारे गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन पॉवर्टी ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है जिनको कि हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें कि पॉवर्टी होता क्या है। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना ढंग से फूड, क्लोथ और शेल्टर ये कुछ नहीं ढंग से मिलता है, और ये जो है 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं। इनको जो है खाना नहीं मिलता है, इनको ना कोई भी ढंग से हेल्थ केयर है, ना इनको सैनिटेशन मिला हुआ है, ना ये अपने बच्चों को लिटरेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो है पॉवर्टी में आते हैं। तो इसलिए हम आपको बता दें कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है, जो राशन शॉप्स होते हैं उनके थ्रू इनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से और भी है, कई जगहों पर जो है मतलब हाउसेज बना के इनको दिए जा रहे हैं, 1 रूम के हाउसेज। सैनिटेशन के लिए जो है टॉयलेट्स की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी को दूर करने के लिए कई जगहों पर एजुकेशन सिस्टम के बदौर मतलब कि ये जो है कई जगहों पर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है चलाया जा रहा है, ताकि जो है ये अपने बच्चों को एजुकेट कर सके। और बहुत जगहों पर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या विलेजेस में भी हर जगह पे गवर्नमेंट प्राथमिक चिकित्सालय जो बोलते हैं वो खोला गया है, ताकि जो इनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे देश से धीरे धीरे पॉवर्टी खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मतलब की कंट्री में पॉवर्टी अभी भी बनी हुई है। तो इसके कौन कौन से रीजन है कि इसका क्या प्रभाव है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि 2 टिपिकल केस स्टडी पर। 2 टिपिकल केस स्टडी जो है, एक राम सरन का है जो कि अर्बन एरियाज का है, और एक जो है लखा सिंह जो कि रूरल केस स्टडी है। तो सबसे पहले हम आते हैं राम सरन पर। राम सरन जो है झारखंड के पास एक मतलब कि गांव है जहां पर कि वो फ्लोर मिल में जॉब करता है, और उसे जो है 1500 रुपये महीने मिलते हैं। उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 4 चिल्ड्रेन है, और ये 4 चिल्ड्रेन जो है ये घर में ही सपोर्ट करते हैं, मतलब कि फैमिली के साथ सपोर्ट करते हैं। ये एजुकेशन के लिए ना तो स्कूल जाते हैं, ना ये कहीं भी नहीं जाते हैं, बस घर में ही रहते हैं। और इस तरह से ये जो राम सरन है 1500 रुपये में ये किराए का 1 रूम का मकान लिया हुआ है, उसी में जो है ये सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं। न इनको टाइम से सही ढंग से भोजन मिल पा रहा है, न इनको फुटवियर मिल पा रहा है, न क्लोथ्स मिलता है, और इनका ना तो कोई भी न्यूट्रिशन है, ना तो कोई भी जो है इनका हेल्थ केयर हो पा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि अर्बन केस स्टडी में भी कि हमारे देश में कैसे जो है पॉवर्टी है। दूसरा केस स्टडी जो कि हम रूरल एरिया से, विलेज एरिया के बारे में बताएंगे। लखा सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ गांव में रहता है, और वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से वो काम करता है फार्मर्स के यहाँ, और वो और जॉब्स भी करता है। साथ में जो है उसे जो है कहीं कहीं पर जो है उसको खाने के लिए कभी जो वेजिटेबल्स दे दिया, कभी जो है कहीं पे खाने के लिए घर से ही उसको 2-4 रोटी जो है मिल गई, जिसके यहाँ वो काम करता है। और इस तरह से उसके फैमिली मेंबर्स में टोटल जो है 8 मेंबर्स हैं, और जिसमें न तो उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं न कुछ, और वो जो है गांव में एक किनारे में मड हाउस में रहता है। तो इन दोनों केस स्टडी से हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी है और रूरल एरियाज में भी पॉवर्टी है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पॉवर्टी को एनालिसिस किया गया है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। हमारे जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, सोशियोलॉजी जो पढ़ते हैं और उसमें जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने इसको एनालिसिस किया है कि किस तरह से पॉवर्टी जो है हमारे देश में फैली है, कैसे है, इसके सिचुएशंस के बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है, इसका मेन एस्पेक्ट है पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। हमारे कंट्री में जो अनएजुकेटेड पीपल है इनकी संख्या अभी बहुत कम है। जो पुअर पीपल होते हैं वो स्कूल होने के बावजूद भी अपने चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो अपने बच्चों को लिटरेट नहीं करते हैं,
और वो जो है बस अपने काम में, जो उनका काम है उसमें उन बच्चों को भी इन्वॉल्व किए रहते हैं, जिसके कारण ये बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो जो है उनमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी बनी हुई है। दूसरा है लैक ऑफ हेल्थ केयर। अब ये पॉवर्टी की वजह से ये अपने बच्चों को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं, जो इनको फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इनका हेल्थ केयर जो है हेल्थ डाउन होते जाता है और इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से ये ग्रसित होते हैं और इनका पूरी तरह से हेल्थ केयर नहीं हो पाता है। तीसरा है मैल न्यूट्रिशन। ये जो है इन बच्चों को मैल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाने के कारण ये मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे से इनको जो है बीमारियां लग जाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इलिटरेट होने के कारण इनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जिनको जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनको नौकरी वोकरी कहीं भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाती है। फिर ये कहीं लेबर का काम करेंगे या रिक्शा चलाएंगे या कुछ जो है इस तरह से और जॉब करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि इनको जो है सैनिटेशन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, इनको हर तरह से जो है झुग्गी झोपड़ी स्लम्स एरिया में रहना पड़ता है और उस तरह से सैनिटेशन प्रॉब्लम और सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी इनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये जो है पुअर के पुअर ही बने रहते हैं इन सब की वजह से। और इस तरह से ये हमारी सोसाइटी का ये जो है जो सोशल साइंटिस्ट है इसको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में कैटेगराइज किए हुए। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे जो वर्कर्स है या लेबरर्स है जो डेली वेज पे काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिक्शा पुलिंग करते हैं गरीबी के कारण, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के घरों में काम करते हैं, कुछ लोग जो लैंडलेस होने के कारण जो है दूसरे फार्मर्स के अंडर में काम करते हैं रूरल एरियाज में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के काम जो है मतलब करते हैं ताकि वो जो है कुछ मनी अर्न कर सकें। तो इसके लिए जो है मतलब कि अपना इनकम करने के लिए ये जो पुअर पीपल है ये डिफरेंट वर्क करते हैं। अब इसका मेन रीजन ये है कि ये अनएजुकेट होते हैं। अगर ये एजुकेट होते तो कुछ अच्छा जॉब करते जिसके कारण इनका इनकम जो होता है हाई होता है, लेकिन इनका जो इनकम लो होने के कारण इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, एक मतलब एकदम बिलो होता है, और जो हमारी सोसाइटी में एक लेवल बनाया गया है वो एकदम बिलो होता है। और ये डिफरेंट वर्क्स करते हैं अपने मतलब कि इनकम को अर्न करने के लिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि मतलब कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के। हम पॉवर्टी के 2 इंडिकेटर्स हैं, एक है सोशल एक्सक्लूजन, दूसरा है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है इसको हम बताते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है जो पुअर पीपल होते हैं वो सोसाइटी में खुद से ही वो क्या करते हैं, वो अपना ग्रुप बनाकर एक जगह रहने लगते हैं और उनके अंदर जो है जितना उनका इनकम लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फूड क्लोथ और अपना शेल्टर की व्यवस्था करते हैं और उसमें ही रहना वो पसंद करते हैं। जो गवर्नमेंट हमारी बेनिफिट्स देती है वो उसका फायदा नहीं उठाते हैं, ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है उसका भी वो फायदा उठाते हैं, एजुकेशन की जो भी चीजें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनके लिए उसका भी वो फायदा नहीं उठा पाते हैं और वो अपना एक अलग से सोशल ग्रुप बनाकर एक जगह रहने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। और ये एकदम जो है सोसाइटी से डिफरेंट एरियाज में रहने लगते हैं, मैंने कि अलग अपना क्षेत्रीय कर लेते हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठा होकर अपनी जो है एक ही जैसे सिचुएशन में जितना इनका इनकम लेवल है उसके अकॉर्डिंग रहन सहन उनका हो जाता है। तो ये होता है सोशल एक्सक्लूजन। दूसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में बहुत से जैसे विडोज हैं या जो है विकलांग लोग होते हैं जो हैंडीकैप्स होते हैं इनका ग्रुप, विडोज का ग्रुप, और भी ऐसे जो है जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ग्रुप, वीकर सेक्शन का ग्रुप जो होता है एकदम बहुत ही ज्यादा पुअर है उस तरह के लोगों का ग्रुप। तो ये क्या करते हैं कि अपने इस सिचुएशन से वो खुद से जो है वो एक अपना ग्रुप बना के ये रहने लगते हैं, जिसके कारण जो है इनको ये भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। इनको भी पूरी तरह से इनकम नहीं मिल पाता है, ये कोई काम भी नहीं कर पाते, इनको अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये जो है पुअर बने रहते हैं। तो इसके लिए कि जो हमारे गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम बहुत सारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किया है, बस इसका बेनिफिट इनको नहीं मिल पाता है क्योंकि अनएजुकेट होने के कारण ये अनअवेयर होते हैं, इनको जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण इनको जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है।
तो ऐसे लोग जो होते हैं वल्नरेबिलिटी वाले लोग, इनको क्या है कि जैसे कोई डिजास्टर्स हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, तो इन एट दिस टाइम इनको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और ये भी जो है हमारे सोसाइटी के एक ग्रुप है, जैसे कि जो है विडोज का ग्रुप हो गया या हैंडीकैप्स का ग्रुप हो गया, तो ये जो है वल्नरेबिलिटी के अंडर में आते हैं। अब हम आपको बताएंगे पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जो है इमेजिनरी लाइन होती है, जिसमें से ये पता चलता है कि वो एक जो मिनिमम इनकम लेवल जो हमारे सोसाइटी में बनाया गया है, उसके मिनिमम लेवल इनकम से उनकी इनकम जो होती है वो बिलो होती है। तो इसी के थ्रू हमें पता पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति जो है पुअर है, कौन सा जो है पॉवर्टी, कौन से लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। और इसके लिए जो है जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने भी एक मतलब एस्टिमेशन रहा है, जिसको हम आपको बाद में बताएंगे, समझाएंगे। पहले हम थोड़ी सी जो है पॉवर्टी के बारे में ही जानकारी ले लें। अब इसमें देखिए पॉवर्टी में इतना ही नहीं है, पॉवर्टी के कारण लोग जो है क्या कर रहे हैं, आजकल चाइल्ड लेबर हो रहा है। चाइल्ड लेबर में क्या होता है कि 14 ईयर्स से बिलो एज के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो जो है जाकर किसी रेस्टोरेंट में या किसी जो है छोटी मोटी फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं, कहीं ढाबे में काम करते हैं, और इस तरह से वो अपने फैमिली को इनकम में ऐड करने के लिए ये काम करते हैं। जिस एज में बच्चों को जो है लिटरेट करना है, गवर्नमेंट ने जो है हर जगह पर गवर्नमेंट स्कूल खुल रखे हैं, रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी, तो ये पुअर पीपल इन बच्चों को स्कूल ना भेजकर इनसे जो है लेबर का काम करवाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं या इंडस्ट्री खोल के रखे हैं छोटे मोटे, वो इन बच्चों का कम पैसे देकर इनसे जो है 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को काम करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है वो हर तरह से ग्रसित है। कई जगह विमेन जो है वो कम पैसे में काम करती है, उनको भी जो है लो वेजेस दिए जाते हैं, लो सैलरी दी जाती है, और वो क्योंकि वो विमेन होने का फायदा उठाते हैं और जिसके कारण उनकी वेजेस कम कर देते हैं, वो मैन के इक्वल उनको वेजेस भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी जो है हर तरह से अभी ग्रसित है, पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो पाई है। अब ये पॉवर्टी जो है और भी इसके कई तरीके हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि कई जगह पे जो है लोग लैंडलेस लेबरर है, जगह से रूरल एरियाज में, वहां पर क्या होता है जिसके पास कोई जमीन नहीं है, तो वो क्या करते हैं स्मॉल फार्मर्स के यहाँ एकदम जो है वो मतलब कि पूरी तरह से काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया, यानी कि पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन इंडिया में कैसे किया गया। तो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करने के लिए हमारी इंडिया में जो है फूड ग्रेन्स का प्राइस कंपैरिजन भी किया गया। हम देखते हैं कि जो है मतलब कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो है फूड ग्रेन्स जो भी होते हैं उसकी प्राइसेस कम होती है, लेकिन अर्बन एरियाज होते हैं वो वहाँ पे फूड प्राइसेस की जो है थोड़ी हाई रेट होती है। उसके बाद आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर किया गया कि पॉवर्टी लाइन कैसे है। तो अब हम आपको बताएंगे डेटा के हिसाब से। देखिए जो मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू जो कि पर डे रूरल एरियाज में मिलना चाहिए वो है 2400 कैलोरी, और अर्बन एरियाज में ये होता है 2100 कैलोरी। उसी तरह से जो मिनिमम अर्निंग है पर मंथ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 2000 के अनुसार ₹328 था और रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में 454, माने कि एक महीने में जो गरीब लोग थे उनकी अर्निंग रूरल एरियाज में 328 रुपये थी सन 2000 में, और जो अर्बन एरियाज था उसमें था 454 रुपये। इसी तरह 2010 के अकॉर्डिंग से इसमें जो है रूरल एरियाज में 676 रुपये यानी कि 673 रुपीज़, और अर्बन एरियाज में 860 रुपीज़। और इसी तरह से 2012 इसमें जो है 816 रुपीज़ और इसमें 1000 रुपीज़। तो जैसे जैसे जो है मतलब कि ईयर बढ़ते गए यानी कि प्राइसेस भी बढ़ते गए हैं, और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो रूरल एरियाज में जो है यानी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है फिजिकल काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, यानी कि उनको 2400 कैलोरीफिक वैल्यू मिलनी चाहिए। और अर्बन एरियाज में 21 है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वर्क लोग कम करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए वहाँ पे 2100 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो ये है मिनिमम कैलोरी पर डे, यानी कि एक दिन में इतनी कैलोरी जो है एक पर्सन को मिलनी चाहिए। रूरल एरियाज में 2400, अर्बन एरियाज में 2100। अब हम आपको बताएंगे नासो क्या है। नासो यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन,
देखिए ये जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, ये जो है एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब जो है हर 5 साल बाद ये जो है सर्वे करता है कि हमारे कंट्री में फूड ग्रेन्स की प्राइस कितनी है, पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनको फूड ग्रेन्स मिल रहा है कि नहीं, पीडीएस सिस्टम क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये सारी जानकारी जो है इसका डेटा नेशनल सैंपल सर्वे में रहता है। और ये जो है हर 5 साल बाद ही मतलब इसकी लेखा जोखा लेता है। उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था ये 1950 में इसकी शुरुआत इस ऑर्गेनाइजेशन को की गई थी। और हमारे देश में अगर कोई प्रॉब्लम होती है पॉवर्टी लाइन से जो है, यानी कि पुअर पीपल को जो भी जो है आपको फूड ग्रेन्स देना या राशन शॉप्स के थ्रू, पीडीएस के थ्रू देना, या पॉवर्टी लाइन में कितने मिनिमम जो लोग हैं या मैक्सिमम लोग हैं उसका डेटा तैयार करना, तो ये सारा वर्क जो होता है नासो का होता है। और वो टाइम टू टाइम जो है सारा सैंपल भी चेक करती है, फूड ग्रेन्स की, फूड आइटम्स जो भी होते हैं उसका सैंपल चेक भी इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट डेट मतलब कि हमारे कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने, एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे तो हमारे देश के सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं, फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, करप्शन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको कि हमारे गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन पॉवर्टी ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है जिनको कि हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें कि पॉवर्टी होता क्या है। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना ढंग से फूड, क्लोथ और शेल्टर ये कुछ नहीं ढंग से मिलता है, और ये जो है 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं। इनको जो है खाना नहीं मिलता है, इनको ना कोई भी ढंग से हेल्थ केयर है, ना इनको सैनिटेशन मिला हुआ है, ना ये अपने बच्चों को लिटरेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो है पॉवर्टी में आते हैं। तो इसलिए हम आपको बता दें कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है, जो राशन शॉप्स होते हैं उनके थ्रू इनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से और भी है, कई जगहों पर जो है मतलब हाउसेज बना के इनको दिए जा रहे हैं, 1 रूम के हाउसेज, सैनिटेशन के लिए जो टॉयलेट्स की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी को दूर करने के लिए कई जगहों पर एजुकेशन सिस्टम के बदौल मतलब कि ये जो है कई जगहों पर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है चलाया जा रहा है, ताकि जो है ये अपने बच्चों को एजुकेट कर सके। और बहुत जगहों पर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या विलेजेस में भी हर जगह पे गवर्नमेंट प्राथमिक चिकित्सालय जो बोलते हैं वो खोला गया है, ताकि जो इनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे देश से धीरे धीरे पॉवर्टी खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मतलब की कंट्री में पॉवर्टी अभी भी बनी हुई है। तो इसके कौन कौन से रीजन है कि इसका क्या प्रभाव है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि 2 टिपिकल केस स्टडी पर। 2 टिपिकल केस स्टडी जो है, एक राम सरन का है जो कि अर्बन एरियाज का है, और एक जो है लखा सिंह जो कि रूरल केस स्टडी है। तो सबसे पहले हम आते हैं राम सरन पर। राम सरन जो है झारखंड के पास एक मतलब कि गांव है जहां पर कि वो फ्लोर मिल में जॉब करता है, और उसे जो है 1500 रुपये महीने मिलते हैं। उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 4 चिल्ड्रेन है, और ये 4 चिल्ड्रेन जो है ये घर में ही सपोर्ट करते हैं, मतलब कि फैमिली के साथ सपोर्ट करते हैं। ये एजुकेशन के लिए ना तो स्कूल जाते हैं, ना ये कहीं भी नहीं जाते हैं, बस घर में ही रहते हैं। और इस तरह से ये जो राम सरन है 1500 रुपये में ये किराए का 1 रूम का मकान लिया हुआ है, उसी में जो है ये सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं। न इनको टाइम से सही ढंग से भोजन मिल पा रहा है, न इनको फुटवियर मिल पा रहा है, न क्लोथ्स मिलता है, और इनका ना तो कोई भी न्यूट्रिशन है, ना तो कोई भी जो है इनका हेल्थ केयर हो पा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि अर्बन केस स्टडी में भी कि हमारे देश में कैसे जो है पॉवर्टी है। दूसरा केस स्टडी जो कि हम रूरल एरिया से, विलेज एरिया के बारे में बताएंगे। लखा सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ गांव में रहता है, और वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से वो काम करता है फार्मर्स के यहाँ, और वो और जॉब्स भी करता है।
साथ में जो है उसे जो है कहीं कहीं पर जो है उसको खाने के लिए कभी जो वेजिटेबल्स दे दिया, कभी जो है कहीं पे खाने के लिए घर से ही उसको दो चार रोटी जो है मिल गई जिसके हम वो काम करता है। और इस तरह से उसके फैमिली मेंबर्स में टोटल जो है 8 मेंबर्स हैं, और जिसमें न तो उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं न कुछ, और वो जो है गांव में एक किनारे में मड हाउस में रहता है। तो इन दोनों केस स्टडी से हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी है और रूरल एरियाज में भी पॉवर्टी है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पॉवर्टी को एनालिसिस किया गया है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। हमारे जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, सोशियोलॉजी जो पढ़ते हैं और उसमें जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने इसको एनालिसिस किया है कि किस तरह से पॉवर्टी जो है हमारे देश में फैली है, कैसे है, इसके सिचुएशंस के बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है, इसका मेन एस्पेक्ट है पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। हमारे कंट्री में जो अनएजुकेटेड पीपल है इनकी संख्या अभी बहुत कम है। जो पुअर पीपल होते हैं वो स्कूल होने के बावजूद भी अपने चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो अपने बच्चों को इलिटरेट नहीं करते हैं, और वो जो है बस अपने काम में जो उनका काम है उसमें उन बच्चों को भी इन्वॉल्व किए रहते हैं, जिसके कारण ये बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो जो है उनमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे कंट्री में पॉवर्टी बनी हुई है। दूसरा है लैक ऑफ हेल्थ केयर। अब ये पॉवर्टी की वजह से ये अपने बच्चों को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं, जो इनको फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इनका हेल्थ केयर जो है हेल्थ डाउन होते जाता है और इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से ये ग्रसित होते हैं और इनका पूरी तरह से हेल्थ केयर नहीं हो पाता है। तीसरा है मेल न्यूट्रिशन। ये जो है इन बच्चों को मेल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाने के कारण ये मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे से ये इनको जो है बीमारियां लग जाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इलिटरेट होने के कारण इनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जिनको जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनको नौकरी वोकरी कहीं भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाती है। फिर ये कहीं लेबर का काम करेंगे या रिक्शा चलाएंगे या कुछ जो है इस तरह से और जॉब करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि इनको जो है सैनिटेशन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, इनको हर तरह से जो है झुग्गी झोपड़ी स्लम्स एरिया में रहना पड़ता है और उस तरह से सैनिटेशन प्रॉब्लम और सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी इनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये जो है पुअर के पुअर ही बने रहते हैं इन सब की वजह से। और इस तरह से ये हमारी सोसाइटी का ये जो है जो सोशल साइंटिस्ट हैं इसको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में कैटेगराइज किए हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या रिकॉर्ड है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो है पॉवर्टी लाइन का मिनिमम लेवल कैसे डिसाइड किया है उसके बारे में बताया। वर्ल्ड बैंक जो है ये जो है एक स्टैंडर्ड मेथड जो है मेजर करता है पॉवर्टी लाइन का। मतलब ये वर्ल्ड बैंक जो है गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड यूज करता है, और इसके लिए है उसके अकॉर्डिंग जो है कि पहले ये जो था कि पर पर्सन को पर डे $1 जो है अगर वो कमाता है, इनकम है उसकी, तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। अगर उससे ज़्यादा है तो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, उस पर डे $1 या उससे कम है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। इसी तरह से इसके राशि को अब बढ़ा भी दिया गया है, इसका जो है $1.25 हो कर दिया गया है। तो अगर कोई पर्सन जो है $1.25 से कम कमाता है या $1.25 कमाता है तो वो जो है वो एक मिनिमम लेवल है और वो जो है पॉवर्टी लाइन में आता है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के वर्ल्ड बैंक ने ये एक रूल अपनाया हुआ है, और इस तरह से वर्ल्ड बैंक जो है पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी अपना जो है पूरा जो कंट्रीब्यूशन करता है। टाइम टू टाइम जो कंट्री गरीब होते हैं उनको टाइम टू टाइम अगर फ्लड आ गया, किसी कारण से कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है एक अमाउंट जो है पे करता है और ताकि जो है वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पॉवर्टी लाइन जो है मतलब हमारे कंट्री का है, कितनी कैलोरीफिक बनी चाहिए और कितना वर्ल्ड बैंक का किस तरह से रूल है, इसको आपने देखा नाच हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए पुअर पीपल जो होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये लोग अनअवेयर होते हैं, ये लोग हर चीज़ की जानकारी नहीं देते थे।
ना तो ये अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं, ना ये अपने जो है बच्चों के एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में। इसका मेन लेवल है कि अनएजुकेशन यानी कि इलिटरेसी, यानी कि ये पूरी तरह से जो है अनएजुकेटेड होने के कारण ये इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं समझते हैं, और ये जो काम करते रहते हैं जिसमें इन्वॉल्व है वही इनको अच्छा लगता है कि इसमें जो है करते रहते हैं। जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे पॉलिसीज जो है गरीबी रेखा को दूर करने के लिए अपना रही है, ताकि जितने भी पुअर पीपल है वो उनका जो है डेवलपमेंट हो सके। हर जगह जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रही है, कई जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो है मनरेगा, नारेगा इस तरह के प्रोग्राम्स जो है टाइम टू टाइम लॉन्च करती है विलेजेस में, ताकि जो है लोग जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं या लेबरर्स है वो जाके उसमें काम करें, उनको कुछ अर्निंग हो जाए। और इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। हर जगह पीडीएस के थ्रू वो जो है राशन शॉप्स के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है सस्ते दामों पर, बिल्कुल जो है जैसे व्हीट है 2 रुपीज पर केजी और राइस है 3 रुपीज पर केजी के हिसाब से राशन शॉप्स में दिए जाते हैं। तो ये पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए ही मतलब दिया जाता है, ताकि इनके जो है फूड ग्रेन्स की समस्या इनको ना हो, और इस तरह से सारी सुविधाएं इनको हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर भी जो है ये लोग अनअवेयर होने के कारण ये लोग जो है इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, और जिसके कारण ये पुअर के पुअर बने हुए। तो सबसे जरूरी है इनको कि ये जो है सबसे पहले ध्यान दे लिटरेसी पे। अगर ये जो है जो हमारी गवर्नमेंट जितने भी जो है प्राथमिक पढ़ते हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में खोल रखे हैं, जहाँ पर की मतलब की फीस भी नहीं देनी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है हमारी गवर्नमेंट, उसका भी ये बेनिफिट नहीं उठाते। ये अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूल में सेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो कबाड़ उठाना और ये इस तरह का काम करवाते हैं। बच्चों को जो है रेस्टोरेंट में काम कराते हैं जो कि चाइल्ड लेबर में। तो इस तरह से जो काम ये करते बच्चे, उस पर ना ध्यान देके ये अपने बच्चों को स्कूल सेंड करे, इनको लिटरेट करे, तो हमारे देश से हो सकता है लिटरेट होने के बाद इनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और इससे जो है पॉवर्टी दूर हो सकती है। लेकिन ये इस पे ध्यान नहीं देते। तो अगला जो है टॉपिक वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।